तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा जायके वाली रेसिपी। यकीन करें, इस रेसिपी से अगर एक दफ़ा आप लोगों ने ये चिकन बाइट्स बना लिए ना, तो बाज़ार से नगेट्स कभी नहीं ख़रीदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी 250 ग्राम चिकन से 35 से 40 नगेट्स, जिसे बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में, और रमज़ानुल मुबारक में आपके बड़े ही काम आएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा चॉपर। चॉपर में डालूंगी 1 पाव के लगभग चिकन। अब चिकन को मैंने धोया, धोने के बाद अच्छे से ड्राई कर लें। चिकन में पानी मौजूद नहीं रहना चाहिए। चिकन के साथ ही मैं ऐड कर दूंगी, मेरे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू। बॉईल करें, ठंडा करें, छीलने के बाद शामिल कर दें। इससे क्या होगा, नगेट्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और जायका भी बेहतरीन आएगा। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी 1 छोटे साइज़ का प्याज, रफली सा काट कर डाल दें। नमक डालेंगे इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून, या आप अपने जायके के मुताबिक डालें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और इसके अलावा शामिल करूंगी मैं 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टेबलस्पून के करीब। अब ये फ्रीज़ किया हुआ अदरक लहसुन है, थोड़ा सा कलर आपको चेंज लग रहा होगा, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। 2 हरी मिर्चें डाल देंगे, जिससे जायका और भी मज़े का बनेगा। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 ब्रेड के स्लाइस ले लें और इस तरीके से तोड़ कर डाल दें। आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 1 कप के बराबर। चलें जी, इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ये नहीं है तो 1 चिकन क्यूब लें और उसे क्रश करके डाल दें। कवर लगा देंगे और इन सब चीज़ों को बारीक सा पीस लेंगे, वेल कंबाइन कर लेंगे। तो ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारे पास चिकन बाइट्स का मिक्स बन के आ गया है। मैं आपको ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा दूँ। ये थोड़ा सा आपको पतला फील होगा, हाथों पर चिपकेगा, मगर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। निकाल लेते हैं इसे एक बोल में, और इसके साथ ही मैं 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल भी लूँगी। हाथों को हल्का सा चिकना करेंगे, क्योंकि जब हम ये बाइट्स बनाएंगे ना, तो हो सकता है हाथों पर ये चिपके और इनकी शेप भी अच्छी ना बने। अब ये जो आलू और चिकन का मिक्स हमने बना कर रखा हुआ है, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपको ईजी लगे। मैं इसे छोटे छोटे से बाइट्स बनाऊंगी स्क्वायर पीस में। ये देखें, कुछ इस तरीके से बना लेंगे, और ऐसे ही आप लोगों ने सारे बनाकर तैयार कर लेने हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये रेसिपी, मगर जब बनाकर फ्रीज़ कर लेंगे ना, तो यकीन करें आपका काम ही ख़त्म हो जाएगा। बस निकालें और इन्हें फ्राई कर लें। तो इसी तरीके से चिकन बाइट्स बना लेनी है आप लोगों ने। तकरीबन 38 से 40 बाइट्स तैयार होंगी 1 पाव चिकन से। कोटिंग करने के लिए मैं लूँगी 2 अदद अंडे, जिसे आप लोगों ने फेंट लेना है। इसके अलावा आधा कप के बराबर मैदा, और लेंगे इसमें ब्रेड क्रम्स। फ्रेश ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब एक एक चिकन बाइट उठाएं, पहले मैदे में कोट करें, अंडे में डिप करें और अच्छे तरीके से रोल कर लें ब्रेड क्रम्स में। तो है ना आसान, मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये रेसिपी आप बना लें एक दफ़ा, आपके बच्चे लंच बॉक्स में ले जाने के लिए इसकी डिमांड करेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो सारी कोटिंग मैंने कर ली है, और इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा इन्हें फ्रीज़ कैसे करें। तो आप ये पूरी डिश उठाकर फ्रीज़र में रख दें पूरी रात के लिए। जब ये स्नैक्स अच्छे हार्ड हो जाएं, तो बस जी इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या ज़िप लॉक बैग में डाल कर रखें, और 1 से 1.5 माह के लिए फ्रीज़ कर लें, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलें जी, अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। लो फ्लेम इसलिए रखी है क्योंकि चिकन कच्चा है और हमने इसे अंदर तक पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे ना,
तो ऊपर से तो अच्छा कलर आ जाएगा, मगर चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में क्या होता है, बड़े तो रोज़ा रख लेते हैं, रोज़ादार होते हैं, मगर बच्चे तो स्कूल जाते हैं और लंच बॉक्स भी रेडी करना होता है। तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। एक ही बार में बना कर रख लें तो आपका काम ही आसान हो जाएगा। बस जी सुबह निकालें और इन्हें फ्राई करके बच्चों के लंच बॉक्स में दे दें, तो बड़े ही जायकेदार ये नगेट्स बनते हैं। और बाज़ार से महंगे नगेट्स अब आप लोग नहीं ख़रीदेंगे जब आप ये मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे। तो इसी तरीके से सारे नगेट्स आप लोगों ने फ्राई कर लेने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और शानदार बने हैं। और ये देखें, अंदर तक पके हुए हैं। चिकन एकदम सॉफ्ट है अंदर से और बाहर से क्रिस्पी और इंतहाई जायकेदार। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और रमज़ानुल मुबारक में आप नया क्या देखना चाहते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए आसान से आसान तरीन रेसिपीज़ लाऊं, जो कि जायकेदार हों और कम मेहनत में तैयार भी हो जाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।